सुनील राव जी जिंदाबाद। कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की तरफ से भाई साहब सुनील राव जी आपके पास पहुंचे हैं, तो आपसे ज़्यादा समय नहीं आपका लेंगे, सिर्फ थोड़े समय में 2-4 बातें करनी है और उन बातों का आपने गौर करना है। सही लगे तो अपना लेनी है, ना सही लगे तो छोड़ देनी है। कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, कोई इसमें धक्केशाही नहीं है, पर अपने अंदर जरूर एक बार उस बात का विचार जरूर करना है कि जो यहाँ पे कह के जा रहे हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है, और उन बातों में अगर सच्चाई है तो हमको उस पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इसका निरीक्षण आपने खुद करना है। तो अब हम मेन बात पे आते हैं कि आपको पता है भाई साहब सुनील राव जी आए हैं, हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उनकी सोच एक पढ़े लिखे ऑफिसर है, वो आईपीएस ऑफिसर है, कोई छोटे मोटे रैंक के ऑफिसर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के आप लोगों के लिए, हमारे लिए इस राजनीति पे आए हैं। आज भी अगर आप उनका रिकॉर्ड खोल लो तो आज भी उनके पास उतनी ही संपत्ति है जितनी संपत्ति वो ऑफिसर के समय में थी। आज भी आप उनका 1 रुपए का भी साबित नहीं कर सकते कि इस आदमी ने 1 रुपए का घोटाला किया है, लेकिन उसने हमारे लिए क्या क्या किया इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आज भी अगर हम स्कूलों की तरफ देखें, क्योंकि आम आदमी मरता कहाँ पे है, या तो वो बीमारी पे मरता है, या बच्चों की पढ़ाई पे मरता है, या अपने बच्चों के लिए वो मरता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच पढ़ाई भी फ्री, क्योंकि जब आदमी पढ़ा लिखा शिक्षित होगा तो वो अच्छे और माड़े का सभी चीज़ का विचार कर सकता है, जो कि दूसरी पार्टी नहीं चाहती कि गरीब घरों के बच्चे, आम घरों के बच्चे पढ़ लिख के कोई ऑफिसर रैंक में बने या ऑफिसर बने, वो नहीं चाहते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं, इसलिए उन्होंने टॉप लेवल के स्कूल बना दिए, जो कि वो स्कूल आज अगर हम प्राइवेट स्कूलों से भी कंपेयर करें तो उनसे भी लाखों गुना बढ़िया है। हम तो फिर भी पंजाब से आए हैं, लुधियाने से हैं, और आपका जो दिल्ली है बिल्कुल आपसे नज़दीक है, आपके रिश्तेदार भी होंगे। अगर आपके रिश्तेदार पंजाब में हैं तो वहाँ भी पूछ लो, टॉप लेवल के स्कूल बनाए हैं। प्राइवेट स्कूल भी आज की डेट में वो फेल कर रहे हैं, तो 100 रुपए से नीचे की कोई फीस नहीं बनाता, लेकिन बिल्कुल दवाई भी फ्री है। हमारे पंजाब शहर में 700 मोहल्ला क्लिनिक, जैसे आपका ये गांव है ना, तो हर एक गांव पे एक मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है, जिसमें अनेकों प्रकार के टेस्ट भी फ्री हैं और दवाई फ्री है। और ये नहीं कि डॉक्टर कोई लल्लू पंजू डॉक्टर हो, डॉक्टर भी पढ़ा लिखा एमबीबीएस डॉक्टर बैठाए हुए हैं, और जो टॉप का जो वहाँ के स्टाफ है वो भी टॉप लेवल के पढ़े लिखे हुए स्टाफ हैं। तो मेरी सिर्फ बेनती आपसे यही है, क्योंकि ज़्यादा नहीं मैंने समय लेना, ना ज़्यादा मैंने बोलना, ज़्यादातर हम सुनील राव जी से सुनेंगे, क्योंकि ये आपके नज़दीक है, आपके कि जो ये बात कहे उस बात का जरूर गौर करना है, और ताकि आप कल कोई भी आपसे काम हो तो आप इनसे अपना काम भी ले सको। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बात और आपसे बता दूं कि हमारे दरमियान नंबर वो देंगे जो नंबर उन्होंने उठाना ही नहीं है, चलता भी होगा तो वो नंबर उठाना नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक आम लोगों की सरकार है। तो ये हमारे बीच में जो सरदार जी हैं, शरणपाल सिंह जी मक्कड़, मैं इनकी एक खासियत बताता हूँ। इनका ओहदा आज अगर हरियाणा के अंदर जो सरकारें थी, अगर उस सरकार में जितना बड़ा आज इनका ओहदा है ना, अगर उसमें कहीं ओहदा मिला होता तो इनके आगे पीछे भी ना 8-10 गनमैन और नेड़े नहीं आपको लगने देते। चेयरमैन है जी, और जिला प्रधान भी एक नहीं 2-2 ओहदे हैं, फिर भी आम जनता की तरह आम लोगों के साथ घूमते हैं, आम ही लोगों के साथ बातें चीतें भी करते हैं, और आम बन के काम कर रहे हैं। कोई अपने ओहदे का इन्होंने अहंकार नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी की सोच है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि अगर कोई भी लीडर मंत्री बनता भी है तो वो जनता के पास जाके विचरे। हमारे यहाँ पंजाब में भगवंत सिंह जी मान है, एमएलए को बिल्कुल सबको कह रखा है कि आपने चंडीगढ़ में नहीं आगे बैठना, क्योंकि हमारी राजधानी चंडीगढ़, आपको भी पता है, आपकी भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, और संसद वही जो वहाँ मतलब कि जो वहीं पे लगती है, जो है विधानसभा जो है तो वहीं पे लगती है। तो भगवंत मान जी चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि अगर हम वोट मांगने के लिए आपके घर में आ सकते हैं तो आपके काम करने के लिए भी हम आपके घर में आ सकते हैं। भगवंत मान जी ने एक काम और किया है कि जो रजिस्ट्रियाँ वगैरह हैं, चाहे वो कोई आधार कार्ड बनाना है या कोई
अपना पंजाब की बातें बता रहा हूँ मैं। 42 प्रकार के काम है, 42 A to Z 42 प्रकार के काम है। नंबर 1076। आप अगर पंजाब की बात बता रहा हूँ, आप अगर पंजाब में 1076 नंबर डायल करोगे तो आगे तो वो फोन उठाएगा ऑफिसर और आपसे पूछेगा कि भाई साहब आपका क्या काम है और किस लिए काम किया, तो वो आपको बताना पड़ेगा फोन में कि हमारा ये काम है। और वो आपको यही नहीं खत्म कर देगा, वो आगे ये भी पूछेगा कि आपके पास मैं कितने बजे आऊँ, आप कितने बजे घर में मिलोगे, चाहे शाम के 6 बजे या 7 बजे 8 बजे, जितना आप टाइम दोगे उसी टाइम में वो ऑफिसर आपके घर में आपका काम बनाएगा। तो ये आम आदमी पार्टी की सोच है। तो इस करके मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए जल्दी से इतनी करूंगा कि हमारे सरदार सतपाल मक्कर जी जो हमारे जिला प्रधान भी हैं और चेयरमैन भी हैं, 2 मिनट ये लेंगे। उनके बाद जो हमारे अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, श्री सुनील राव जी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भगवंत सिंह जी मान जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बात कम करो भाई। हेलो, राम राम जी। मेरे बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, आज यहाँ गांव में पहुंचने पर आपने जो मान सम्मान दिया है, जो पगड़ी फूल मालाओं से जो स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, बड़े बुजुर्गों, चुनावी माहौल है। हरियाणा प्रदेश में 5 अक्टूबर का चुनाव है और हमारी अटेली विधानसभा के अंदर भी अलग अलग पार्टी का ने अपने कैंडिडेट जो है चुनाव मैदान में उतारे हैं। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ और आज आपके बीच में आप सबसे मैं अपनी वोट के लिए अपील करने के लिए आया हूँ, आप सबको आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, आप सबको ये बताने के लिए आया हूँ कि मुझे आम आदमी पार्टी को वोट देने का आपको क्या फायदा होगा। वोट कोई जोर जबरदस्ती का सौदा तो होता नहीं कि कोई किसी को मैनिपुलेट करके वोट ले सकता है। ये तो सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के या पार्टी को लेकर सबकी अपनी होती है। पर हमारा भी फर्ज बनता है कि किसी भी दल का कोई भी कैंडिडेट हमारे बीच में आता है तो उसका स्वागत करें, उसका मान सम्मान करें। तो आपने जो मान सम्मान दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरा नाम सुनील राव है, मैं आम आदमी पार्टी से अकेले से चुनाव लड़ रहा हूँ। 5 अक्टूबर का चुनाव है, जो मशीन है उस पर 5 नंबर पे ही मेरा चुनाव चिन्ह है झाड़ू। तो मेरी आप सबसे अपील है, विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर आप मुझे यहाँ से जिता करके भेजें। मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ और आम आदमी पार्टी अब की बार हरियाणा में एक नया अध्याय लिखने वाली है, नया करिश्मा करने वाली है। इसलिए आपसे कह सकता हूँ क्योंकि हमारी सरकार, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली राज्य में भी है और पंजाब राज्य में भी है। जब दिल्ली में हमारी सरकार आई थी तो उस समय कोई ये कहने वाला नहीं था कि दिल्ली के अंदर आपकी सरकार आएगी, लेकिन दिल्ली में सरकार आई, 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई और अभी फिर 3-4 महीने बाद चुनाव है, फिर 4थी बार सरकार आने जा रही है। पंजाब में सरकार आई तो कोई कहने वाला नहीं था पंजाब में सरकार आएगी, लेकिन पंजाब में भी सरकार आई ना। और क्यों आई? कोई झूठ फरेब की राजनीति करके नहीं आई, सच बोल करके आई। आज वो टाइम तो चला गया जब बिजली पानी सड़क की बात हुआ करती थी। आज वास्तविकता में किस चीज की जरूरत है? आज वास्तविकता में जरूरत है शिक्षा की, आज वास्तविकता में जरूरत है रोजगार की। हमारी पार्टी जिस नीति को लेकर के दिल्ली में चुनाव लड़ी, जिस नीति को लेकर के पंजाब में चुनाव लड़ी, उसी नीति को लेकर के हम लोग हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा संकल्प है, हम दिल्ली में भी, पंजाब में भी और हरियाणा में भी मुफ्त शिक्षा देने का काम करेंगे। जो हम दिल्ली में दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। आप हमारे यहाँ के अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल देख लीजिए और दिल्ली में चल के दिल्ली का सरकारी स्कूल देख लीजिए। दिल्ली का सरकारी स्कूल भी हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल से कहीं ज्यादा बेहतर होगा, उससे अच्छी शिक्षा मिलती होगी। वहाँ पे यहाँ से ज्यादा एजुकेटेड टीचर जो है, क्वालिफाइड टीचर्स, वो वहाँ पे होंगे। क्लिनिक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हर गांव में भी क्लिनिक खोलने का काम किया जाएगा।
महिलाओं को सम्मान राशि देने का काम करती है हमारी पार्टी, युवाओं को रोजगार देने का काम करती है। अगर इनमें से कोई भी बात झूठ होती तो दिल्ली के लोग इतने बावड़े हैं कि 3-3 बार सरकार बनाने का काम करते। जब सारी बातें सच बोली और अपनी बात पे खड़े रहे तो ही तो उन्होंने हर बार ऐसा किया। हो सकता है कोई किसी और दल से भी जुड़ा हुआ हो, कोई कांग्रेस में भी आस्था रखता हो, कोई भाजपा में भी आस्था रखता हो, लेकिन अब की बार हमारे आंकलन के हिसाब से ये तो तकरीबन मोटा सत्य है कि भाजपा की सरकार तो नहीं आ रही। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आप ये मान करके चलिए कि 10 साल जो इन्होंने काम किया हरियाणा प्रदेश के अंदर और जो अभी इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, उन सारी की कहीं ना कहीं इनकम्पेंसी रहेगी। और कई जगह तो मुझे सुनने को भी मिला कि भाजपा के जो वो है कैंडिडेट है यहाँ से, उसका भी कई गांवों के अंदर विरोध किया गया है। कितना सच है कितना झूठ है नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सुनने में जरूर आया है, कहीं व्हाट्सएप पे चलता। और भी देख रहे हैं हम, जगह जगह देख लो उठा करके कहेंगे भी नांगल चौधरी में प्रत्याशी का विरोध हुआ, इनफैक्ट नायक सैनी जी का भी विरोध हुआ, पवन सैनी जी की वीडियो वायरल होती। ज्यादातर इनके कैंडिडेट जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह उनका विरोध किया जा रहा है। और विरोध इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि 10 साल इन्होंने राज तो किया लेकिन वो सुविधाएं देने का काम नहीं किया जिन सुविधाओं को वास्तविकता के अंदर हमारी जनता को, हमारे साथियों को जरूरत थी। जो नौकरी का इन्होंने अभी गाड़ी में एक वीडियो देखता हुआ आ रहा था, ये कहते हमने बिना पर्ची के अपने नौकरी देने का काम किया। तो वो भाई जो वीडियो में था वो कहने लगा, बोला बिना खर्ची के तुम नौकरी देने के बाद तो तुम्हारी जब मानने तुमने टिकटें तो सारी पैसे में बेची है। तो अगर तुम ऐसे सिद्धांतवादी थे बिना पर्ची के तुम नौकरी देने वाले तो टिकटें भी वैसे ही दे देते। ये थोड़ी ना करते कि जगह जगह तुम जब उठा करके पैराशूट से कैंडिडेट उतारने का काम किया। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तू अपना गुड़गांव क्यों नहीं लड़ी, कोसड़ी क्यों नहीं लड़ी, रेवाड़ी क्यों नहीं लड़ी, अटेली को क्यों चुना। तो कहती है मैं सबको जवाब देती हूँ, उन्होंने भी अपनी कैरियर की शुरुआत यही की तो मैं भी यही करूंगी। मैं उससे सवाल पूछना चाहता हूँ कि तू गलत कह रही हो, बिल्कुल एकदम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डर था, बादशाहपुर लड़ती तो नगदी कांच काटता, रेवाड़ी अगर लड़ती तो कप्तान नजर कांच काटता, कोसली लड़ती तो जगदीश कांच काटता, अरुणा लड़ती तो दान सिंह कांच काटता। ये सोचा अटेली में कोई नहीं है, खाली पड़ी है, चलो अटेली में कोई कंपटीशन नहीं है तो अटेली के अंदर लो। सच बात ही है, अरे कम से कम सच बोलना तो सीखो, झूठ तो मत बोलो। और तुम कहते हो कि 30 साल तक तुम्हारे बाप दादा ने राज किया। हाँ, तुम्हारे बाप दादा ने राज नहीं किया, तुमने हमसे और हमारे बड़ों से गुलामी करवाने का काम किया है। इसी वजह से आज हम इस दशा के अंदर बैठे हैं। तुमने काम किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तुम क्या करते हो, लास्ट के अंदर निकल 4 साल 11 महीने अपने घर में रहते हो, लास्ट के 1 महीने के अंदर दोनों बापू बेटी घर से निकलते हो, अपना पसंद के उम्मीदवार पार्टी को ब्लैकमेल करके उनको टिकट दिलवाने का काम करते हो और उनको टिकट दिलवाने के बाद में उनसे अपनी जय बुलवाने का काम करते हो। बस इतनी ही बात है, तुम्हारी और कोई गेम नहीं है इसके अलावा। कल भी कोई परसों बिहारी का प्रोग्राम था तो वहाँ वो जो पूर्व विधायक थे वहां से उन्होंने कह दी होगी वहां पे मंच के ऊपर की मैंने ये सड़क बनवाई, मैंने ये सड़क बनाई। मीडिया वाले काफी सारे खड़े हैं, इनको मेरे से ज्यादा जानकारी होगी। ये सड़क बनवाई, वो सड़क बनवाई। तो वो किशोरी के पिताजी ने बोला कि भाई तुमने क्या सड़क बनवा दी, वो तो हमने तुमको जब यहाँ से भेजा तो तुमने सड़कें बनवाई। और कहीं की बात सुनने को मिली तो हर जगह ऐसे ही चल रहा है। तो अब की बार मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में माहौल है या अटेली में माहौल है। ना तो हरियाणा प्रदेश में माहौल है और ना ही अटेली में माहौल है। बाकी आप लोगों की तय क्या सही है क्या गलत है ये तो आप सबने तय करना है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर बच्चों की शिक्षा और युवाओं के रोजगार का सवाल है तो इनको तो कम से कम वोट देने का काम मत करना। क्यों? क्योंकि आज लोग इनके नाम का टेंडर उठा रहे होंगे कि चलो हम मिलवा के लाते हैं, ये करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से साफ कर इनके घर के पार्टी इनके नीचे बैठ के उठते आते हुए देखे। आप में से किसी के पास है नंबर राजा का, उसकी बेटी का हो, उसकी पीए का हो, पोती का हो, किसी के पास नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग किसी से बात करना ही पसंद नहीं करते। आज तो वोट की गरज है तो योगी ने भी बुला लो, फलाने ने भी बुला लो, झगड़े ने बुला। मतलब इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे को कि तुम अपने आप को राजा कहते हो, तुम्हारे को थोड़ी जिताड़ खाता योगी की रैली करवानी पड़ रही है। तो थोड़ा सोचने समझने की बात है। खूब समझदार हो, मेरे से उम्र में सारे बड़े हो, राजनीति के तजुर्बेकार आदमी हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि क्या सही है और क्या गलत है, कि कौन लोग हमारे साथ 30 साल से खिलवाड़ करते आ रहे हैं। मतलब जिस दशा में आज हम बैठे इस दशा के अंदर हमारे बच्चे भी 30 साल बाद ऐसे ही बैठे अगर हमने इन लोगों का साथ दिया तो इनसे बचना होगा, इनके ढोंग से बचना होगा, इनकी झूठे जुमले मार करके जाते हैं उनसे बचना होगा। मैं तो रहा हूँ उस पार्टी के अंदर, मुझे पता है कितने झूठे और मक्कार लोग हैं, तो उनसे बचने का काम करना। आम आदमी पार्टी की क्या अच्छाई है मैंने आपको बता दी।
आम आदमी पार्टी अपना वादा करती है, वादे में खड़ी उतरती है। इसी वजह से दिल्ली के अंदर सरकार आने का काम हुआ, इसी वजह से पंजाब में सरकार आने का, और अब की बार हरियाणा के अंदर भी 100% सरकार आएगी। आपको बता देता हूँ कैसे आएगी, मजाक लग रहा होगा पर सरकार आएगी। कैसे आएगी? पिछली बार भाजपा की सरकार कैसे बनी थी? दुष्यंत ने समर्थन दिया था तो सरकार बनी थी। अब की बार दुष्यंत की हालत बिल्कुल टाइट है, एक सीट भी नहीं आ रही उसकी। लोकसभा में भी परिणाम देख लिया होगा कितनी बुरी तरीके से, मतलब सारी वोट जोड़ जोड़ करके भी उनकी कितनी पर्ची बनी थी, एक विधानसभा जितनी पर्ची भी नहीं बनी थी, तो वो तो आ नहीं रहा। आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप के अंदर हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। और पंजाब दिल्ली की बात छोड़ो, आम आदमी पार्टी तो गुजरात में जहाँ मोदी का गढ़ है, जहाँ हर कोई इन्हों कह के मैं तो जन्म भी भाजपा में लिया है, वहां से हम 5-7 विधायक जिला के लेकर के आए थे अपने, वहां भी तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। तो हरियाणा के अंदर जब वहां आ सकते हैं तो हरियाणा में भी 90 सीटों में चुनाव लड़ लिया, 8-10 विधायक तो कम से कम बता रहा हूँ आपको 64% जीत के आ रहे हैं। हमारे पास भी रिपोर्ट होती है, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। 8 से 10 विधायक आम आदमी पार्टी के अब की बार हरियाणा प्रदेश में जीत के आ रहे हैं। और जिस भूमिका में पिछली बार दुष्यंत की पार्टी थी, भाजपा को समर्थन देकर के सरकार बनाई थी, अब की बार हमारी पार्टी भी किसी के साथ मिलकर के सरकार बनाने का काम करेगी, लेकिन वो भाजपा नहीं होगी, ये तो तय है। हाँ, हो सकता है वो कांग्रेस हो, पर इसमें ये जरूरी नहीं उस कंडीशन के अंदर कि हम कांग्रेस को समर्थन देकर के सरकार बनाए, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस वाले भी हमको समर्थन देना पड़े और चीफ मिनिस्टर भी हमारा हो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसी न किसी चीज की कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होती है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में शुरुआत करने जा रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में शुरुआत करने जा रही है। हमारे सारे चुनाव अच्छे चल रहे हैं। रेवाड़ी से सतीश का चुनाव अच्छा चल रहा है, दार रोड से बटरू का चुनाव अच्छा चल रहा है, उधर से मनीष का, महेंद्रगढ़ से मनीष का चुनाव अच्छा चल रहा है। हमारे सारे चुनाव आज अरविंद जी आ रहे हैं रेवाड़ी और करने को बड़े कार्यक्रम करते हैं। आप सबका आशीर्वाद है। तो आप ये मान करके चलो कि मैं, अच्छा रही मेरी बात, युवा साथी भी यहाँ खड़े हैं सारे के सारे। भाई एक बात बताओ, मैं 40 साल की उम्र में राजनीति कर रहा हूँ, और चाहे भाई बाबू चौधरी लाल ठीक है हमारे बुजुर्ग है, सम्मान पर 65 साल उम्र होती, अनिता बहन जी की 60 साल उम्र होती, मेरी 40 साल उम्र। मैं उनकी उम्र तक भी अगर राजनीति करूंगा तो अभी मैं राजनीति के मेरे पास में और 25-30 साल पड़े, अगर उनकी उम्र के हिसाब से भी कैलकुलेट करो तो तुम आज जुड़ो उनके साथ में, कोई एतराज नहीं है। पर फिर क्या है, उनको भी तो रिटायर होंगे, अगले साल हो जाएंगे और 5 साल में हो जाएंगे, 3 साल में हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर भी तो कोई नया साथी ढूंढोगे। मेरे साथ जुड़ो, आज मैं क्या मांग रहा हूँ आप सबसे, मैं केवल आपके ये जो भी 10-12 दिन बच गए यही तो मांग रहा हूँ, और बदले में क्या दे रहा हूँ? बदले में अपने जीवन के 30 साल आपको दे रहा हूँ। ये बात समझने की है कि 15 दिन के बदले में 30 साल का सौदा बढ़िया है, या 15 दिन के बदले के अंदर आपका 1 साल 2 साल का सौदा बढ़िया है। इसके अलावा दूसरी बात, हर आदमी एक विजन के साथ चुनाव मैदान में उतरता है। मैं एक विजन लेकर के राजनीति के अंदर आया हूँ। मेरे को बाप दादा मंत्री नहीं रहे, मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं सीन जिसके साथ फंसा रहा हूँ, एक ऐसे आदमी के साथ फंसा रहा हूँ जो अहंकारी राजा है, क्योंकि ये जो चुनाव है अहंकारी राजा वर्सेस आम आदमी का चुनाव है। और आम आदमी को जगाना, आम आदमी को जागरूक करना मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है, समाज के नाते मेरी ड्यूटी बनती है। और मैं चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहा। अगर मैं चुनाव अपने लिए लड़ रहा होता तो फिर मैं खेल रहा था, मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं पक्कड़ आदमी हूँ, मोची आदमी हूँ, बिल्कुल। मैं अपने चटनी रोटी खा के अपने कहीं भी नीचे पेड़ के नीचे खाट पे सो रही हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से। लेकिन क्या है, मैं लड़ाई किसकी लड़ रहा हूँ? मैं उन युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने लिए नहीं लड़ रहा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है, लेकिन जरूरत ये पड़ी है कि मैं उन सब की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। मैंने आज्ञा लिया है उस चीज का कि भाई मैं तारा आज्ञा ले रहा हूँ, जो इसने तीनों ने तुम्हारे साथ करी है और जो ये और तुम्हारे साथ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आया हूँ। इसीलिए तो साथ मांग रहा हूँ, क्योंकि आप सबके भविष्य का सवाल है, मेरा अकेले का भविष्य का सवाल थोड़ी ना। फिर बदवा मजदूर की तरह उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, बात को समझने का प्रयास करो। उस चुंगल से एक बार बाहर निकालना है हीरोवाल को। अब इस छोड़े तो मैं तो बालक हूँ, जैसे आप लोग कहोगे, चलो आप लोगों की बात में वैसे ही चल दूँ, कोई बात ना। और इसने जो आदमी अगेल कर रखी है, अभी भी वैसे ही इनकी पार्टी से चुनाव लड़े और वहां मदद करवाना लग रहा है मंजू की।
गुरदान सिंह बख्शेगा, ये कप्तान जोर नहीं लगाएगा, ये जगदीश जोर नहीं लगाएगा, सारे जोर लगाएंगे। रेवाड़ी पूरी खिलाफ खड़ी है, रेवाड़ी का एक आदमी खिलाफ खड़ा है। रणवीर का अपनी बात ले लो, अरविंद यादव ले लो, और सतीश यादव जो चुनाव भी लड़ रहा है, संदीप गुड़पुर इसने खूब पुचकार के रखा, खूब गोली दे देते रखी, वो चुनाव लड़ रहा है। तो कितने आदमी है, हर आदमी पार्टी में खिलाफ के अंदर है। यहाँ पे संतोष बहन की पार्टी की छोड़ के चली पार्टी, ये 2 बार की तो पहला पुरस्कार दबा दबा कर बैठा दिए। तो इस बात को समझने का प्रयास करो, इनके षड्यंत्र में आपके बाद नहीं फंसना, इनसे बचना है। और भाई फंसोगे तो फिर 5 साल खराब होंगे, फिर 5 साल बाद अपॉर्चुनिटी है। चुनाव हर साल तो होता नहीं कि चुनाव हर साल होता है, फिर 5 साल के लिए बात है। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई केवल एक अकेली को बचाने के लिए, पूरे हिरवाल को बचाने की लड़ाई है ये। तो आप सबको इसके अंदर मेरा साथ देना है, मैं इस चीज की गुजारिश करने के लिए आया हूँ। और ये वादा करके जाता हूँ आप सबसे, मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ, मैं झूठ फरेब की राजनीति नहीं करता, क्योंकि मुझे झूठ फरेब बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। और मैं महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू को नहीं मानता, मैं उन लोगों को फॉलो नहीं करता। मैं फॉलो करता हूँ तो किसको करता हूँ? मैं फॉलो भगत सिंह को करता हूँ, मैं फॉलो सुखदेव को करता हूँ, मैं फॉलो राजगुरु को करता हूँ। मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ जो क्रांतिकारी थे, जिनकी वजह से आज हम लोग आजादी के अंदर सांस ले पा रहे हैं, वास्तविकता के अंदर उन्होंने जगाने का काम किया। तो इन लोगों ने जगाने का काम थोड़ी ना किया, जैसे अपने बैठ के राजनीतिक रोटियां सेकते थे, जैसे आज ये लोग सेकने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही बात कहने के लिए आया हूँ कि आप लोग यूँ चाहो भाई अकेले, तू अकेला इस लड़ाई में लड़ता रहे, तो आप लोगों की इच्छा है, मैं तो आखिरी दम तक लड़ूंगा। क्योंकि मेरे इस शरीर के अंदर जो खून का आखिरी कतरा है, वो सब भी आपकी सेवा के लिए ही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं पैसे कमाने के लिए राजनीति कर रहा हूं। भगवान का दिया सब कुछ, पूरी मौज है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बदलाव हो, उस बदलाव की मुहिम के लिए आया हूँ मैं बस खाली, कि बदलाव हो, बदलाव होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना हर 5 साल में 5 साल में 5 साल में। और आखिरी बात यह होगा, वही जो राम ने रची रखा उसको कोई नहीं पलट सकता, ऊपर वाले लिख रखे वही होगा। 14 में भी अपनी चोरी खातर टिकट मांगे था, हम भी मांगा था, इसने मारते ना लेने तो मिली उसने भी ना, 19 में भी मांगे था मिली हमने ना, तो मिली उसने भी ना। और अब की बार आमने सामने सींग फंस गए। तो मैं तो ऐसी में खुश हूँ, मैं तो इसी में चलूंगा। आप सबसे यही गुजारिश है कि अपनी मेहर रखना मेरे ऊपर, अपना आशीर्वाद रखना। मेरे लिए तो आप ही माँ भी हो, बाप भी हो और भगवान भी हो। मेरे वोटर हो तो क्या हुआ, हो तो मेरे बड़े ना, मेरा परिवार हो। यही गुजारिश करने के लिए आया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।